वेलकम टू रवनीट्स नॉलेज बाइट्स। गुजरे वो जमाने जब भारत में सरकारी नौकरी में ही मिला करती थी पेंशन। एनपीएस के आने से केवल हर भारतीय सिटीजन ही नहीं बल्कि एनआरआई भी रिटायरमेंट के बाद हो सकते हैं रिलैक्स एंड फ्री ऑफ टेंशन। पेंशन शब्द सुनते ही एक सुकून सा मिलता है। सिंपल भाषा में पेंशन का मतलब है एक ऐसी आमदनी जो आपके 60-65 साल की उम्र तक जॉब करने के बाद एज एन आपके रिटायर होने के बाद आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने और ओल्ड एज का सहारा बनने का रेगुलर इनकम का जरिया विदाउट एनी डिपेंडेंस ऑन योर चिल्ड्रन और रिलेटिव्स। यस माय वेरी डियर व्यूअर्स, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम हमारी भारत सरकार द्वारा 2009 में लॉन्च्ड एक ऐसी पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसका मेन उद्देश्य है टू प्रोवाइड रिटायरमेंट बेनिफिट्स टू ऑल सिटीजंस, एज इन सभी, न केवल गवर्नमेंट जॉब्स में एम्प्लॉयड बल्कि ऑल अदर्स इन प्राइवेट सेक्टर, सेल्फ एम्प्लॉयड, एज इन टू ऑल द सिटीजंस इंक्लूडिंग द एनआरआईज, सिंपली बाय प्रमोटिंग द हैबिट ऑफ सेविंग अमंगस्ट ऑल। अपनी बात की जिंदगी के लिए बचत करने की आदत डालना। इसका फंडा है 60-40, एज इन जितनी अर्ली एज में आप एनपीएस अकाउंट ओपन करवाएंगे और उम्र के हर बढ़ते साल के साथ इसमें इन्वेस्ट करते जाएंगे, आपकी ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते एक बड़ा कॉर्पस, एक अच्छी खासी रकम बन जाएगी जिसका 60% लमसम अमाउंट आप एक ही बार में अपने रिटायर होने पर विड्रॉ कर सकते हैं, एंड दैट टू टैक्स फ्री। एंड बैलेंस 40% गवर्नमेंट अपने पास रखकर इस रकम पर रेगुलर इंटरेस्ट के साथ आपको इंस्टॉलमेंट में इन द फॉर्म ऑफ एन्युटी या पेंशन आपको देती रहेगी। Best factor is that because the scheme is driven by the government of India itself, a body named PFRDA, Pension Fund Regulatory and Development Authority. So all your money deposited in NPS is absolutely 100% safe. आपका पैसा PFRDA के expert fund managers taking into account your current age, market instruments like equity, corporate bonds and government securities का mixed portfolio बनाते हैं और आप ही के पैसे को मल्टीप्लाई करते हुए आपको मैक्सिमम रिटर्न्स दिलवाते हैं। इसमें आप भी अपने रिस्क एपेटाइट के मुताबिक पीएफआरडीए के मैनेजर को, फंड मैनेजर को अपनी इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। पहले ठीक से समझ लेते हैं हु ऑल आर एलिजिबल फॉर एनपीएस और इसके फायदे क्या हैं। सिंपल, 18 साल की उम्र से लेकर 70 साल की उम्र वाले लोग किसी भी सरकारी बैंक, पोस्ट ऑफिस या प्राइवेट बैंक में जाकर अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सो द सूनर द बेटर, एज इन जितनी अर्ली एज में आप एनपीएस अकाउंट ओपन करवाएंगे, इसमें पैसा जमा करना शुरू हो जाएंगे, उतना ही इस स्कीम का आप लाभ उठा पाएंगे। स्पेशल अटेंशन ऑल यंग न्यू जॉइनीज, करियर स्टार्टर्स, वॉच द वीडियो टिल लास्ट। जैसा कि मैंने कहा, एनआरआई भी इस स्कीम में अकाउंट खोल सकते हैं। सो रिमेंबर that as NRI above 18 years up to 70 years of age, you have to comply with the stipulated KYC norms of RBI and ensure that your every amount deposited to this NPS account FEMA guidelines के दायरे में हो। And yes, moment you cease to be the citizens of India, you are no longer entitled to NPS account। ध्यान देने वाली बात, आप अपने नाम का सिर्फ एक ही एनपीएस अकाउंट, और वो भी अकेले अपने नाम पर विदाउट एनी जॉइंट होल्डर, अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार खुलवा सकते हैं। और ये एक अकाउंट ओपन होते ही आपको एक PRAN एज इन परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जो कि एक यूनिक नंबर फॉर योर लाइफ टाइम होता है, गवर्नमेंट इशू करके देती है। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो जिसमें बैंक अकाउंट्स, बैंक लॉकर एंड डीमैट अकाउंट्स की नॉमिनेशंस पर डिटेल्स दी थी, एनपीएस अकाउंट में सिमिलर टू डीमैट अकाउंट आप मैक्सिमम 3 नॉमिनीज अलोंग विद देयर परसेंटेज शेयर मेंशन कर सकते हैं, जिनको आपकी मृत्यु के बाद एनपीएस अकाउंट का बैलेंस आपकी इच्छा अनुसार ट्रांसफर हो जाएगा। जानिए एनपीएस से जुड़े फायदे। पहला, ये एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट है। दूसरा, इसमें आपको EEE का बेनिफिट मिलता है, एज इन जो भी अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो इस पर रिटर्न्स मिलते हैं, और आखिरकार जब आप इसको विड्रॉ करते हैं, ऑल 3 आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तीसरा, एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करने से आप इनकम टैक्स से एज अगेंस्ट द अदर इंस्ट्रूमेंट्स दैट कम अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट
like PPF, ELSS, NSC, LIC प्रीमियम, सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें आपको मैक्सिमम 1.5 लाख तक का ही टैक्स रिबेट मिलता है। एनपीएस जो कि कवर होता है अंडर सेक्शन 80 CCD1, इस पर मैक्सिमम रिबेट 1.5 लाख रुपए के अलावा एन एडिशनल टैक्स रिबेट ऑफ INR 50,000 अंडर सेक्शन 80 CCD1 भी मिलता है, टेकिंग योर टोटल एग्जेम्पशन टू 2 लाख रुपीज। और सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए तो सोने पे सुहागे वाली बात। इन केसेस वेयर योर एम्प्लॉइज ऑल्सो पार्टिसिपेट इन कंट्रीब्यूटिंग to your respective NPS accounts, in addition to the above 2 lakh rupee rebate, here you can get a further rebate up to 10% of your basic plus DNS allowance or amount equal to the employer's contribution to your NPS account. NPS account की कुछ बातें जो इसको आम से खास बनाती हैं। पहली बात, आपके 60 या 65 साल का होने पर एज एंड व्हेन यू गेट रिटायर्ड, either you can further extend this scheme up to 75 years of age if you intend to continue with your savings, or you can decide to withdraw. दूसरी बात, क्योंकि NPS account has a lock-in period of 10 years, इसमें एक बार में पैसा डालकर अगले 10 साल आप निकाल नहीं सकते। तो कभी अगर बीच में आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए तो आप केवल 25% ऑफ योर टोटल अमाउंट एक्यूमुलेटेड इन एनपीएस ही विड्रॉ कर सकते हैं। तीसरी बात, ये पार्शियल विड्रॉल्स भी आसानी से नहीं होते जब तक कि कोई बड़ी समस्या लाइक क्रिटिकल इलनेस इन द फैमिली और हायर स्टडीज ऑफ अ फैमिली मेंबर जैसे रीजंस ना हो। फाइनली आई शैल कंक्लूड बाय सेइंग दैट एनपीएस में बेशक आप हर साल छोटा ही इन्वेस्ट करें, एंड दैट टू एट द अर्ली एज अबव 18 ईयर्स, बिकॉज बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। बाय द टाइम यू रीच योर ओल्ड एज, एनपीएस बिकम्स आपका N नंबर 1, P पक्का, S साथी, नंबर 1 पक्का साथी। Hope you all like this video. Do like, share, and a request to please press the subscribe button because that surely will give me a boost to come out with more such informative bites. Thank you.